गहना आती है और बोलती है कि मोटा भाई आज ना मुझे रोड पे कार चलानी है, क्योंकि आज 7 दिन कंप्लीट हो जाएंगे ना। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, अभी तुम रोड पे नहीं चला सकती हो, कुछ दिन और इंतज़ार कर लो। तो बोलती हैं कि नहीं मोटा भाई प्लीज़, वैसे भी कान्हा जी मुझे सिखा देंगे। तो प्लीज़, तब बोलते हैं अच्छा ठीक है, जब कान्हा जी सिखा देंगे तो मैं जाऊँ। तो कहती हैं कि नहीं मोटा भाई, मैं वो कृष्ण भगवान की बात कर रही हूँ। तब बोलते हैं अच्छा ठीक है। अब ये जो है थोड़ी देर ड्राइव करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है गहना को, और कहती हैं कि बताइए मोटा भाई मैं कैसे कार चला रही हूँ, सीख गई ना मैं। तब बोलते हैं अरे वाह, तुम तो बहुत जल्दी सीख गई, बहुत अच्छा है। बोलते हैं कि आज के लिए बस इतना ही, लेकिन एक और चीज़ है जो आपने सीखा नहीं है। तो बोलती हैं क्या मुझे आज ही सीख रहे हैं, प्लीज़ बताइए ना। वो क्या ना, मेरे पास अब टाइम नहीं है। तो मोटा भाई मना कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं, आज नहीं सीखना है। तुम बहुत ज़्यादा थक चुकी हो ना, अगर आज तुम सीखोगे प्रॉब्लम हो जाएगी। बोलती है नहीं मोटा भाई प्लीज़। तो बोलते हैं ठीक है, रिवर्स मतलब ये कैसे करना है तुमको बता देते हैं कि तुम्हें क्या और कैसे करना है। तो अब ये जो है रिवर्स गियर जैसे लगाती है वो उनका फर्स्ट गियर लग जाता है। अब वो आगे बढ़ती जा रही, बोले ब्रेक लगाओ ब्रेक लगाओ। तो गहना को समझ में नहीं आ रहा है, ब्रेक ही नहीं लगा रही हैं। तो बोलते हैं अरे मैंने कहा था ना कि मत सीखो, तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो, अब ब्रेक दबाओ ना प्लीज़। तो वो दबा ही नहीं रहे। थोड़ी देर के बाद काफ़ी अंधेरा हो जाता है गहना के सामने, और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कुछ होश आ गया है। वहाँ एक औरत जो है सामने आती है, काफ़ी तेज़ चिल्लाती है। थोड़ी देर के बाद उनकी आंखें खुलती हैं तो बोलते हैं ये ठोक दिया ना उस औरत को, अब क्या होगा, मैंने कहा था ना कि आज नहीं सीखना है तुमको, लेकिन समझ में नहीं आया। तब बोलती है मैंने कुछ नहीं किया मोटा भाई, आपने जो जो भी बताया ना बस वही वही मैंने किया है। तब बोलते हैं कि क्या किया है, मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। तब बोलते हैं हमने कुछ नहीं किया मोटा भाई, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया है, ये गलती मेरी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तब बोलते हैं मैंने भी कुछ नहीं किया, आप निकलो यहाँ से। तो कहती है नहीं, वो उस औरत को मेरे से कैसे छोड़ सकते हैं। आपको बता दें कि वो औरत जो है ना कोई और नहीं, हेमा ही है, और गहनों से देख ही नहीं पाती हैं। तो बोलते निकलो निकलो चलो यहाँ से, यहाँ रोड पे अभी कोई भी नहीं है, और किसी ने हमें देख लिया तो कितना कुछ सब पूछने लगेंगे, तो चलो यहाँ से। तो गहना करी ने एक बार उस औरत को देख लेते हैं उसे क्या हुआ है। तो बोलते हैं कि उसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो यहाँ से, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो नहीं जा रही हैं गहना, फिर भी उन्हें लेकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर आनंद जैसे ही आकर बैठते हैं तो सभी आ जाते हैं, और काका कहते हैं अभी मुझे ना जलेबी और फाफड़ा खाने का बहुत मन कर रहा है। तो आती हैं कनक, बोलती हैं कि सच में मुझे भी बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, वो पास वाली जो दुकान है ना वहाँ से। तो बोलते हैं कि हाँ मुझे भी, कितना अच्छा बनाते हैं ना। तो बोलती हैं कनक कि एक काम करो ना अनंत, हम सबको ना ये फाफड़ा और ये जलेबी खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, तो प्लीज़ ला कर दे दोगे। तो जैसे इतनी बात कहती है तो बा कहती हैं हाँ दिख रहा, जाओ लेकर आओ, सभी को मन कर रहा है खाने का तो जाओ लेकर आओ तुम। अब जाते हैं वहाँ से आनंद। तो यहाँ पर बोलती हैं अपने मन में कनक कि देखो अभी गया तो बहुत आसानी से, लेकिन आओगे तो पता चलेगा कि तुम्हें कहाँ जा रहे हो तुम। अब जैसे ही जाते हैं अनंत अपने रूम में, तो जैसे ही कार की चाबी सर्च कर रहे होते तो उन्हें कार की चाबी नहीं मिल रही होती है। इधर देखते हैं उधर देखते हैं, और फिर दरवाजे की तरफ देखते हैं, उन्हें कहीं भी की नहीं मिल रही है। थोड़ी देर के बाद अपना विंडो खोलते हैं और देखते हैं तो उनकी कार जो है नीचे नहीं होती है। बहुत परेशान हो जाते, बोलते हैं लगता है मोटा भाई लेकर गए होंगे। अब ये जैसे ही देखते हैं कनक को तो बोलते हैं कि मोटा भाई बाहर गए हैं ना, तो उनसे बोल दीजिए वही लेकर आएंगे। तब बोलते हैं वो तो रूम में अपने सो रहे हैं, वो नहीं है। तो बोल चेतन भाई ले गए। अब चेतन यहाँ उनको सामने ही मिल जाते हैं, तो समझ में उनको नहीं आ रहा है कि उनकी कार गई कहाँ। थोड़ी देर के बाद बोलते हैं काका कि आनंद तू अभी तो ठीक था, अब तुझे क्या हो गया है, अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ प्रॉब्लम है। तब बोलते हैं कार लेकर नहीं गए, दोनों भाई तो यहीं पर हैं, तो मेरी कार गई कहाँ, मुझे चाबी भी नहीं मिल रही है, मैंने अपने खिड़की से देखा तो वहाँ कार भी नज़र नहीं आ रही है। और तभी यहाँ पर बापूजी कहते हैं कि तो क्या हो गया बेटा, कहीं और जाकर देख लेते हैं ना, ज़रूरी कि तेरी खिड़की से नज़र आएगी, दूसरी जगह देखते हैं जाकर। तो बोलते हैं नहीं नहीं नज़र आती है। यहाँ पर कनक थोड़ा सा डर जाती हैं और बोलते हैं नहीं मैंने देखा है ना कि वहाँ से दिखती है। अब जैसे जाकर देखते हैं तो यहाँ पर मोटा भाई कह देते हैं कि किसी को बताना मत और वापस वहाँ पर जाना मत। अब वो रोकती हैं तो रुकते ही नहीं है, और जैसे आकर देखते हैं तो सामने गहना खड़ी होती हैं और देखते हैं मैंने कहा था ना कि कार तेरी यहीं पर है। आपको बता दें कि ये जो गहना है उनको कनक लेकर चली जाती है, जिसकी वजह से कोई देख ही नहीं पाता है कि कार के पास गहना भी थी। और बोलते हैं क्या दिख रहा है, क्यों इतना परेशान हो रहा है, मैंने कहा ना। तो यहाँ पर काका कहते हैं कि तूने कॉफ़ी नहीं पीना, मैं भी कभी कभी अगर सुबह चाय नहीं पीता हूँ ना तो मुझे लड्डू के सामने पत्थर नज़र आने लगते हैं। तो बापूजी कहते हैं तू पत्थर लड्डू समझकर खा भी लेता है ना। तो बोलते हैं कि हाँ, हंसने लगते वहाँ से चले जाते हैं और बोलती हैं कि आज तो मैंने तुझे बचा लिया गहना, अब क्या होगा, वैसे तू चल यहाँ से। तब बोलती है नहीं भाभी, आज तो मैं बच गई लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाई। तो बोलते किसे नहीं बचा पाई, तो बहुत ज़्यादा ही रो रही हैं गहना। और थोड़ी देर के बाद गहना कहती हैं कि जब मैं बाहर ड्राइव करने के लिए गई थी ना
तो एक एक बातें बता देती हैं कि क्या क्या हुआ है, वो औरत कौन थी, वो उन्हें देख भी नहीं पाई, और रिवर्स गेयर क्या हुआ, सब कुछ एक एक बातें बताती है। बोलती है गहना ये तो तूने बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी, अब हम क्या करेंगे। तो बोलती है मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं क्या करूँ। तो बोलते हैं कि क्या करना क्या, तुम चलो घर के अंदर। बोलती है नहीं भाभी, आज पहली बार ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ और मैं उस औरत की मदद भी नहीं कर पाई हूँ। तो बोलती ज़्यादा मत सोचो, तुम अंदर चलो। हाथ पकड़ कर अंदर लेकर आती हूँ। बोलती है जो चाबी है ना अपने रूम में फेंक यहाँ से। अब बोलती है डबल फ्लोर कैसे करूँ मैं, तो एक बार ट्राई करती हूँ तो नहीं जाती वो चाबी। तो बोलते हैं रुक तेरे से नहीं होगा, मैं करती हूँ। उठाकर वो चाबी फेंक देती है तो वो जाकर उनके बेड पे गिरती है और यहाँ से उनको लेकर चली जाती है। यहाँ पर अनंत फिर से खिड़की खोल कर देखते हैं तो उन्हें कोई नज़र ही नहीं आता है। अपने कार के लिए परेशान है, बोलते कोई तो गड़बड़ जरूर है। अभी मैं देख रहा हूँ तो कार मेरी दिख रही, उस टाइम देखा तो नहीं दिखी, और जैसे मैं पार्क करता हूँ वैसे तो बिल्कुल भी नहीं थी, और चाबी भी मेरे बेड पे है। कोई तो प्रॉब्लम है ज़रूर, मुझे पता करना पड़ेगा कि बात क्या हो सकती है। तभी आती हैं बा और कहती हैं कि तुझे गहना कहीं नज़र आई है क्या, मैं कब से देख रही हूँ मिल ही नहीं रही वो। तो बोलते हैं मैं गहना को कॉल करता हूँ। अब यहाँ पर गहना को जैसे कॉल करते तो बोलती हैं कि आनंद की कॉल आ रही है, प्लीज़ रोक दीजिए। तब बोलती हैं कि नहीं नहीं रहने दो, तुझे रोकने की ज़रूरत नहीं है। अरे छोड़ ना, उसे साइलेंट कर दो, इग्नोर कर उसके कॉल को, अभी रिसीव नहीं कर सकते ना गहना। तो बोलती है नहीं भाभी प्लीज़ एक बार उठाने दीजिए ना, मैं बता दूँ उनको क्या हुआ है। तो बोलती कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है गहना, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा तू करती जा। अब वो आगे बढ़ती हैं, ऑटो से जा रही हैं तो बोलते हैं कि क्या हुआ, गहना कॉल रिसीव नहीं कर रही है। तो बा कहती है पता नहीं कहाँ चली जाती है, गहना बताती भी नहीं है। अच्छा ठीक है, जब वो आए तो मेरे पास भेज देना उसे। तो बोलते हैं कि ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही वो ऑटो से बाहर निकलते हैं तो गहना बहुत डरी हुई हैं, आगे बढ़ती हैं, साथ में कनक भी होती हैं। जैसा जैसा कनक कह रही हैं गहना वैसा वैसा ही कुछ कर रही हैं। तो बोलती तूने सही से देखा ना, यही रोड थी। तब बोलती हैं कि हाँ भाभी यही रोड थी, मैंने ठीक से देखा। अब वहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं तो नज़र नहीं आ रहा होता है ठीक से कि ये औरत कौन है। थोड़ी देर के बाद ये जो कनक है थोड़ा सा डरती हैं वो, फिर भी आगे बढ़ती हैं और यहाँ पर बोलती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वो औरत कौन थी, क्या था, मुझे कुछ भी नहीं पता, क्या हुआ होगा उसके साथ। अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ती बोलती हैं कि क्या हुआ, आप ठीक तो है ना, कुछ नहीं होगा। तब बोलते तू तो ऐसे पूछ रही है जैसे मुझे कुछ होश आ गया है। तब बोलते हैं क्या हुआ, अरे इस औरत का किसी ने पर्स चुरा लिया है ना, तो इसी वजह से ये रो रही हैं। तब बोलती हैं कि क्या ये बात है। तो कहती हैं कि हाँ तुझे क्या लगा, ऐसे क्यों बोल रही है तो बोलती है अच्छा ठीक है आप कुछ करिए, आपका पर्स आपको जल्दी मिल जाएगा। अब वो वहाँ से चली जाती हैं और गहना सोचती रह जाती, तो बोलती हैं कि वो औरत कौन थी, मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये रोड भी वही थी, सब कुछ वही है, मैं उसकी मदद कैसे करूँगी। तो बोलती हैं कनक की अब तू ये ज़रा बता मुझे कि अगर उसे कुछ हुआ होता, वाकई में ये भी हो सकता है ना कि तेरे कार के सामने आई होगी तो चिल्ला दिया होगा उसने, डर सा कुछ भी हुआ होगा, ऐसा थोड़ी ना है जो तू सोच रही है। तब बोलती नहीं नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि भाभी ऐसा ही कुछ हुआ है। तो कनक उन्हें समझा रही हैं लेकिन गहना नहीं मान रही, बोलती हैं कि आज पहली बार मेरे हाथों से ये सब कुछ हुआ है और मैं उसकी मदद भी नहीं कर सकती, मैं क्या करूँ भाभी। तब बोलती हैं कि तू जाने देना, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ये बता अगर कुछ हुआ भी होता तो यहाँ पे कितने ढेर सारे लोग होते हैं और कितने ज़्यादा सब सर्च करने लगते हो और कितना कुछ पूछते हैं ना, तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं ना, फिर क्यों परेशान हो रही हो गहना, आप चलो तुम मेरे साथ घर। तो बोलती है नहीं भाभी मैं घर नहीं जा सकती हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे उस औरत से मिलना है, वो कौन हो सकती है, उसे क्या हुआ होगा। तब बोलती हैं कि ऐसा कुछ हुआ होता तो तू देख सकती है, इमेजिन कर सकती है कि क्या क्या हो सकता था यहाँ पे, लेकिन नहीं हुआ ना, तभी तो सेफ है। क्यों नहीं समझ रही इस बात को, गहना सोचती रह जाती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल के दिखाया गया है कि बा कहती हैं कि जब तक मेरा बेटा वापस नहीं आ जाता तू मुझे माँ नहीं बुला सकती है, और काफ़ी तेज़ उनको एक थप्पड़ भी मारती हैं गहना को और बोलती हैं गहना की सब कुछ गलती मेरी है, पता नहीं उस औरत को क्या हो गया होगा। और यहाँ पर कनक को बहुत अच्छा लग रहा है जब गहना को थप्पड़ पड़ता है, तो बोलती हैं कि जब तक मेरा आनंद दिकरा वापस नहीं आ जाता तब तक तू मुझे बा नहीं बुला सकती है, और इस घर की सबसे अयोग्य बहू तो तू ही है। इतना सुनकर कनक को बहुत अच्छा लगता है और गहना बहुत ज़्यादा रो रही हैं और आनंद को तो लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कमेंट्स करके बताइएगा कि आज का और आने वाला एपिसोड आप सभी को कैसा लगा। अब जो गहना के साथ हो रहा है क्या उसकी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए और आनंद का क्या होगा। फर्स्ट व्यूअर अनिल गुप्ता, प्रिंसेस सोनी, वीआर, थैंक यू।